नमस्कार, मी संघर्ष आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। तर आपण पाहत आहात वंचित मिशन न्यूज चॅनल। तरी चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। बामसेपचे प्रमुख वामन मेश्राम यांनी नागपूर येथे RSSच्या कार्यालयावर काढला मोर्चा। भारतातील ओरिसा येथे बामसेपच्या अधिवेशनाला विरोध दर्शवत केंद्रातील भाजप सरकार व RSS यांनी दिलेल्या परवानग्या रद्द केल्यामुळे मोर्चा काढण्यात आला। यावेळी भारतातील प्रत्येक राज्यातील लोकांनी भव्य अशी रॅली काढून मोर्चा काढण्यात आला। या बामसेपच्या मोर्चाला संबोधित करताना वामन मेश्राम, ओडिशा में बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन 5 दिन का अधिवेशन होने वाला था, जिसके लिए ग्राउंड बुक कर दिया गया था, जिसके लिए पुलिस परमिशन मिल गई थी। इसका मतलब है सारी कानूनी बाध्यताएं दूर करके, रुकावटों को दूर करके कानून की सम्मति से वो 5 दिन का अधिवेशन होने जा रहा था। जब वो कानून की सहमति से अधिवेशन होने जा रहा था तो क्या कारण रहा कि उन लोगों ने हमारा कार्यक्रम, अधिवेशन, जो आज तक किसी भी राज्य में, इवन बीजेपी के राज्य में भी हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके ग्राउंड को, उसके पुलिस परमिशन को कभी नहीं रोका गया। उसकी वजह है कि हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करते। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा, कभी भी अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने राज्य में जब भी कोई आंदोलन का काम करना है तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही ये काम करना है। क्योंकि ये जो देश है, संविधान बनने के पहले ये 650 संस्थानिक राजा हुआ करते थे। तो कम से कम 650 टुकड़ों में भारत बटा हुआ था। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, मगर 26 जनवरी 1950 के पहले का इतिहास आप पढ़ लो, उसका सारा डाटा देख लो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा था। तो संविधान ने चाहे 650 संस्थानिक थे, और जो प्रजा संस्थान में नहीं रहती थी, वो प्रजा अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, वो सारा मिलाकर भारत के संविधान ने एक संघ भारत का निर्माण किया और सभी देश के लिए एक संविधान लागू किया, और देशवासियों ने संविधान को स्वीकार किया। जब संविधान को सारे देशवासियों ने स्वीकार किया, उसमें तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार है। आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, आप लोगों को केवल एक ही बात मालूम है, संवैधानिक अधिकार है, मगर ये पर्याप्त जानकारी नहीं है। संवैधानिक अधिकार छोटे अधिकार होते हैं। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। संवैधानिक अधिकार एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट सबसे बड़े अधिकार है। फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास भी
जिसको रद्द करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार इमरजेंसी में केवल स्थगित किए जा सकते हैं। तो जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर मौलिक अधिकार को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया था, जनता ने इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनाव बाद, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था, तो जनता ने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आरोप में इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म किया, क्योंकि यह स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए इस बात को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 19 के तहत हम लोग वहां अधिवेशन कर रहे थे, उसका ग्राउंड बुक था, उसकी पुलिस परमिशन थी, सब कुछ था। सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों रद्द कर दिया? या आप लोगों को भी थोड़ा समझने के लिए दिक्कत हो रही होगी। ये सब कुछ परमिशन पहले से था, तो ये रद्द क्यों कर दिया? वो जो अधिवेशन था, परमिशन तो पहले मिल गई थी, पर्चा बाद में हमने निकाला। तो पर्चे में एक टैगलाइन थी, पर्चे में सबसे ऊपर में जो पर्चा हमने निकाला था उसके सबसे ऊपर में लिखा था, यह अधिवेशन ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए समर्पित किया जाता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, वो लोग ध्यान देते हैं। आप लोगों को उसका महत्व समझ में नहीं आया। मैंने लिखा, मुझे समझ में आता इसीलिए लिखा। आपने पढ़ा और छोड़ दिया। हाँ ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस है, उसमें एक सेंटेंस ये भी है, ऐसा ही आपने मान लिया, मगर वो सेंटेंस नहीं था। वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए ये 5 दिन का अधिवेशन समर्पित है। तो इससे उन लोगों को मैसेज गया, अरे दिल्ली में हमारी सरकार ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाकर ही तो हमने बनाई हुई है, और ये अधिवेशन उनको जागृत करने की बात कर रहा है। अगर ये लोग जागृत हो जाते हैं, ओबीसी के लोग जागृत हो जाते हैं, तो अगली बार सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। ये सोचकर उन्होंने उस अधिवेशन का परमिशन रद्द कर दिया। अधिवेशन का परमिशन रद्द कर दिया। इस वजह से वामन मेश्राम रुक जाएगा, है? रुक जाएगा। मूर्खता की भी हद होनी चाहिए, मूर्खता की हद होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मूर्ख होना चाहिए, मगर मूर्खता हद में होनी चाहिए, ज्यादा मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को लगा कि ऐसा करेंगे, रोक देंगे। हमने जिस दिन उन्होंने लेटर निकाला, उसी दिन मैंने वीडियो बना के ऐलान कर दिया कि इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। 4 चरणों का आंदोलन किया जाएगा, 4था चरण चल रहा है। और ये भी हम जानते थे कि ये ओडिशा में जो बीजेपी की सरकार है, ये जो ओडिशा सरकार के लोगों ने ये फैसला नहीं लिया, उनकी इतनी औकात नहीं है। अगर उनकी ज्यादा औकात होती तो परमिशन ही नहीं देते, परमिशन ही नहीं देते। परमिशन दिया, इसका मतलब हमारे सामने उनकी औकात ज्यादा नहीं थी, तो परमिशन दे दिया। तो इसलिए हमको समझ में आया कि हमसे ज्यादा औकात रखने वाले जो लोग हैं, कम से कम इस देश में तो आरएसएस वाले ही लोग हैं, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है
इसलिए हम मान रहे कि हमारे से थोड़ी ज्यादा औकात है। और लोकतंत्र में 5 साल के लिए अगर किसी की कोई औकात होती है भी, तो 5 साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं होती है। तो जैसे लोकतंत्र में उनकी 5 साल में सरकार आई है, हमारी भी आ सकती है। कम से कम ताली बजाने वाले लोगों का तो यकीन है, बाकी लोगों का जो देख रहे हैं वो अंदाज ले रहे हैं कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो जो नहीं बजाने वाले थे वो भी बजा रहे हैं। तो इसी तरह से लोग धीरे धीरे शामिल होते रहते हैं, सारे देश भर में शामिल होते रहते हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। बहुत लंबा समय लगाकर बुनियादी संगठन हमने वामसेप बनाया। तो 769 जिले हैं 36 राज्यों में, 769। हमने 32 राज्यों के 625 जिलों में हमारा संगठन है, और ये सारे जिलों में 32 राज्यों के 625 जिलों में हमने ये जिला लेवल पर 3 चरणों का आंदोलन किया। और सारे देश भर से लोग, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि ओबीसी की जातीय आधारित गिनती, ये हमारा पहले नंबर का मुद्दा है। मगर ये जो पहले नंबर का मुद्दा है, ये मुद्दा तभी पहले नंबर का मुद्दा बन सकता है जब ईवीएम मशीन का बंदोबस्त किया जाएगा। एक देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी। अभी 2026 चल रहा है और ओबीसी के जातीय आधारित गिनती का मुद्दा मैंने 2000 से उठाया। और जब मैंने ये उठाया, उसके बाद आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। किसी को समझ में आता है या नहीं आता है? मोदी को समझ में आता है कि साला वामन मेश्राम ब्राह्मणों की ऐसी तैसी करेगा, तब तो मुझे साले ये लोग सर पर बिठाएंगे। तो मेरी वजह से नरेंद्र मोदी को उन्होंने सर पर बिठा के रखा हुआ है। तो हम भी रणनीति के तहत मोदी से भाईचारा बना के रखे हुए हैं।